Everyone, welcome to my YouTube channel, class 10th NCERT मैथ्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली कंटिन्यू एक क्लास आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ एंड मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस डेली क्लास को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं एंड कंप्लीट नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लीन एंड क्लियर अच्छे सुंदर से आप नोट्स प्रिपेयर कर लो जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सके। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड टू क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे एंड थर्ड क्वेश्चन आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन जब आप रीड करोगे उसमें क्या गिवन है, उसमें बोला है कि पॉलिनोमियल दिस 3x की पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कि ये आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है एंड इस पॉलिनोमियल को मैंने एक नाम दे दिया px कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x एंड टू जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3 एंड इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही एंड टू जीरोस मेरे पास गिवन है एंड उसने बोला फाइंड द रिमेनिंग जीरोस। अब आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है उतने जीरोस आते हैं एंड इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? 4 है एंड 4 है तो x की वैल्यूज कितनी है कि यहाँ 4 है ना अलग अलग, जिसमें से 2 मेरे को गिवन कर रखी है एंड रिमेनिंग 2 मेरे को क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ओके, तो अभी फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पुट होते हैं 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम देखो मेरे पास सिंपल सी प्रोसेस है जो अपने को देखो नॉर्मल सी बात है कि अपने को कभी जीरो जब आप फाइंड करते थे, आपने 9th क्लास में जब क्वेश्चन किए थे तो जीरोस फाइंड करने होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल होता तब तो अपने सब फैक्टर करके कर लेते थे। पावर 3 आती थी, पावर 4 आता था तब कैसे करते थे? तो देखो जब पावर 3 होती थी तो आप अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू पुट करके उसको जीरो करते थे एंड जो भी उसका एक आंसर आता था उसको आप क्या करते थे? बाद में डिवाइड करने के बाद में इसको कम पावर में चेंज करते थे। बट यहाँ की जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखो, 2 जीरोस गिवन है। कौन कौन से? फर्स्ट x इक्वल्स टू 5/3, आई बात समझ में? एक जीरोस गिवन है। दूसरा क्या है? x इक्वल्स टू -5/3, आई बात समझ में ना कि x की यहां से कितनी वैल्यू देंगी? वैल्यूज ऑफ x कितनी आएगी? 4, बट जिसमें से 2 मेरे को गिवन करके हैं, एक तो ये रही एक ये एंड रिमेनिंग 2 मेरे को क्या करनी है? फाइंड। तो 2 वैल्यूज मेरे को x की गिवन कर रखी है एंड ये देखो यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -√5/3 इक्वल्स टू 0 एंड ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? +5/3 इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास ये px है तो अगर कोई मेरे पास अदर पॉलिनोमियल gx बन जाए एंड उसका इसमें डिवाइड करके मैं आगे प्रोसेस कर सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ से एक पॉलिनोमियल बनाना है, सीधी सी बात है। अब आपको पता है देखो भाई, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, एंड दोनों को क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई और जीरो की मतलब लेफ्ट वाले की लेफ्ट से मल्टीप्लाई एंड राइट वाले की राइट से। तो x माइनस √5/3 एंड इनटू x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ आइडेंटिटी फिल हो जाएगी कौन सी? a माइनस बी, a प्लस बी। देखो वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट अगर आइडेंटिटी फिल करते हो तो इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर देन इक्वल्स टू 0 एंड आपका आंसर आएगा x माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0 एंड इसको फाइंड आउट करता हूं तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 3 एलसीएम, 3 इज एलसीएम, तो क्या आएगा मेरे पास? 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3x माइनस 5
इक्वल्स टू 0 एंड ये मेरे पास एक क्या आ गया, अदर पॉलिनोमियल आ गया, मतलब एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा कि पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो कैसे मेरे पास क्या आया 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आया। मैंने इसको कोई अदर पॉलिनोमियल लेट कर लिया, क्या लेट gx लेट कर लिया मैंने इसको। तो gx जब मैंने लेट किया तो क्या लेट कर लिया इसको, gx तो अदर पॉलिनोमियल आ गया 3x माइनस x का स्क्वायर था, अभी मिस्टेक हो जाती ना, तो 3x स्क्वायर था। ओके क्योंकि आइडेंटिटी फॉलो थी ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 अदर पॉलिनोमियल लेट कर लिया gx। आई बात समझ में आता है। अब जो ये gx आ गया उसका कर देंगे इसमें px में डिवाइड, जिससे क्या होगा इस ग्रेटर पॉलिनोमियल के पावर 4 बड़ा जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब पावर 4 वाले को पावर 2 वाले से डिवाइड करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो पावर 2 वाले आपको पता है मैंने एक अदर पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया gx एंड आपको पता है इसको इसमें कर दूंगा डिवाइड, तो वही सेम प्रोसेस जो अपने पहले करते हैं डिवाइड, क्या 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ओके एंड उसके बाद में डिवाइड किसे करना था 3x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर। एंड अब देखो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट में डिवाइड एंड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छी तरह किए हैं, तो आई थिंक मेरे आइडिया से आपको डिवाइड अभी तक अच्छी तरह करने आगे होंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, पावर 2 बचेगी, तो मतलब x स्क्वायर आएगा वो भी प्लस का। तो फर्स्ट टाइम इससे मल्टीप्लाई 3x का पावर 4 एंड इससे करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर x स्क्वायर। ओके दिस इज पॉजिटिव चेंज एंड दिस इज कैंसल एज इट इज। ये देखो ये प्लस के 5 है माइनस किया तो प्लस 5 में से माइनस गए तो प्लस के 3x स्क्वायर बचेंगे एंड ऊपर से आपने नोट कर लिया माइनस 10x एंड ऊपर से नोट कर लिया माइनस 5। ओके एंड फिर से जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 6x का पावर 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर, कैंसिल 2 एंड कैंसिल आउट x, मतलब क्या बचेगा प्लस का 2x। ओके तो करेंगे तो कितना आएगा 6x का पावर 3 एंड जब इसको इससे करेंगे माइनस 10x, दिस इज पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज पॉजिटिव, दिस टर्म इज कैंसल एंड दिस इज एज इट इज एंड दिस इज कैंसल माइनस 5। ओके एंड जैसे अब सेकंड टाइम देखो आपको पता है 3x स्क्वायर ओके डिवाइड बाय 3x स्क्वायर कैंसल 1, तो प्लस का 1 की नीड है मेरे को, तो प्लस के 1 को करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड जैसे मैं इनके साइन चेंज करता हूं दिस एंड दिस इज कैंसल, रिमाइंडर इज 0, मतलब कि जो ये gx है वो px का फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। एंड अब इसके बाद में आपको फैक्टर कैसे करना है, आई थिंक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, क्या d इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस r, डिवाइडेंड डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा होगा कि जब अपन किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं तो जो भी इनसाइड में होता है डिवाइड करने वाला उसको बोलते हैं, ये तो डिविजिबल बोल देते हैं एंड ये डिवाइडेड बोल देते हैं, एंड जिससे भी डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। ओके एंड जो भी रिमाइंडर आता है जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं एंड जो यहाँ आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। ओके तो अपने पास है दिस इज डिवाइजर। अभी ध्यान देना, नोट करता हूं मैं अपने पास डिवाइडेड क्या है, जो सबसे बड़ी टर्म है उसको तो फैक्टर करने थे, तो उसको आई थिंक मेरे आईडी से लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर फिर भी आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि जो भी आपका डिवाइडेड है, जो भी इन साइड में था जिसके आपने फैक्टर करने हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिविजिबल बोलते हैं, जो डिवाइड के इन साइड पुट होता है उसको यहाँ पुट करना है आपने। एंड इक्वल डी कितना है डिवाइजर 3x का पावर 2 माइनस 5 एंड क्वेश्चन आपने कितना फाइंड आउट किया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर नोट करना है तो कर लेना, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, क्यों क्योंकि 0 ही है। अब ध्यान देना अपने पास इसके फैक्टर तो है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन में किया था थोड़ी देर पहले, क्या x स्क्वायर 3 5/3 इज इक्वल टू 0 था
एंड x 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूंगा तो वही मेरे पास क्या आएंगे 5/3 एंड माइनस 5/3, यही तो बनेगी। अगर इसकी जो प्रोसेस थी उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी उल्टा चलूंगा वापस ऊपर की तरफ, तो यही आंसर है मेरे पास। तो इसके तो मेरे को फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके तो मेरे पास दोनों जीरोस हैं, वो गिवन है। मेरे को करने हैं इसके। तो नाउ इसके मैं करता हूं किस फैक्टर से, किससे करूंगा, मिडिल टर्म से, या इसके मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं। अब ध्यान देना, इसके मेरे को फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको पता है कि इसके जो फैक्टर हैं, यहाँ पे ऐसे करो, सारों को एक साथ लिख लो अलग अलग। इसके जो आपने फैक्टर किए थे, क्या किए थे, अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था x माइनस 5/√3 एंड x प्लस √5/3। याद आ रहा होगा। अभी जस्ट इस क्वेश्चन स्टार्टिंग की जो प्रोसेस थी वहां लिखे थे मैंने, ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई लिख के फिर ये बना था। तो इसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर, क्योंकि यहाँ फैक्टर करूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट वहीं से पुट कर दिए, क्या 5/3 एंड x प्लस √5/3। आई बात समझ में, इनटू जब इसके मैं फैक्टर करता हूं तो आपको पता है, देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे। इसके अगर फैक्टर मैं यहां करूं तो क्या बनेंगे कि जो मेरे पास है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसमें देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1, एंड मिडिल वाले के फैक्टर करने हैं, जिसपे मैं मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए एंड ऐड करने पे 2। तो 1 के फैक्टर सिंपल है, 1 * इज 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों प्लस के, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, एंड इसको इरेज कर दो, ओके, तो प्लस 1, ओके, एंड ये एज इट इज, एंड ये भी एज इट इज, एंड इसमें देखो दोनों में से कॉमन क्या आता है x, तो बचेगा x प्लस 1, एंड इसमें से क्या कॉमन आता है प्लस 1, एंड बचेगा क्या x प्लस 1, ओके। एंड सिमिलरली अगर यहां देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन आता है x माइनस 5/3, x प्लस √5/3, एंड x प्लस 1 इज सेम टर्म्स कॉमन, एंड यहां भी क्या बचेगा x प्लस 1। तो ये दो ही बचेंगे। इधर वाले को मैं इरेज कर रहा हूं, अभी तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वैसे नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके यहां स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी सुनना, देखो भाई आपको फाइंड करने थे, ये तो वो है फैक्टर, यानी पावर 4 थी, तो इसके कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 4 फैक्टर आ गए। बट आपको फाइंड क्या करने थे जीरोस, एंड जीरोस फाइंड करने के लिए आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस की जो भी इससे पीछे एक्सरसाइज की उनमें मैंने प्रोसेस बताई थी कि आप सभी के इक्वल जीरो पुट कर देंगे 1 बाय 1। फर्स्ट टाइम आप करोगे x माइनस √5/3 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड टाइम आप x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा मेरे पास x इक्वल्स टू √5/3, जो मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही गिवन था ये रहा, एंड इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √5/3, एंड ये भी मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन था, एंड जो अदर दोनों बच गए इनके इक्वल में 0 पुट कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू -1, एंड यहां भी क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट जीरो ये, सेकंड जीरो ये, थर्ड जीरो ये, फोर्थ ये दोनों गिवन थे, एंड ये दोनों जो रिमेनिंग थे अदर बचे हुए थे वो मैंने आपको फाइंड कर दिए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब इसकी प्रोसेस ये रहेगी, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पावर 3 वाला है तो कई बार पावर 3 वाला भी आ जाता है, यहाँ तो पावर 4 है तो पावर 3 आ जाए तो भी ऐसी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो पावर 3 आएगी तो उसमें 2 जीरोस गिवन कर देगा, थर्ड फाइंड करना होगा। यहाँ पावर 5 वाला भी आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर, तो नोट डाउन कर सकते हो आप ऐसे। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आपने कैसे करना है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि कोई भी एक मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को मैंने एक नाम लेट कर दिया px, ठीक है। ये px मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में,
इज डिवाइडेड बाय gx। वो कहता है कि जब मेरे पास कोई भी नंबर है या कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको जब अपने डिवाइड करते हैं किससे, gx से, तो वो कहता है कि जो क्वेश्चन है वो qx वो ये आता है, और जो रिमाइंडर है वो नीचे जो rx है वो ये आता है। आई बात समझ में कि कोई px है जिसको gx से डिवाइड करना है, क्वेश्चन ये आता है, रिमाइंडर ये आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको इससे एक स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया भी था सॉल्यूशन में। देखो अभी मैंने डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, इससे लास्ट क्वेश्चन में। एंड डिवाइडेंड या डिविजिबल कौन सा हो गया, जो इनसाइड में है, जिसमें डिवाइड करना है, तो मतलब वो हो गया मेरे पास px। डिविजिबल सॉरी डिवाइजर कौन सा आ गया, जिससे डिवाइड करना है, वो हो गया gx। एंड क्वेश्चन में क्या हो गया, जो आंसर आ रहा है qx। आई बात समझ में। एंड जो रिमाइंडर क्या हो गया, जो लास्ट में बच जाता है rx। तो इससे मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जिससे मेरे को पता लग गया कि px, gx, qx, rx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मैंने अरेंज कर लिया है। एंड अरेंज करने के बाद में अब इसकी क्वेश्चन की प्रोसेस करता हूँ। ओके, तो मैंने जैसे आप स्टूडेंट सभी को बोला हुआ, आप अच्छी तरह नोट्स प्रिपेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को एंड इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। एंड अगर हो सकता है कोई मेरे को मतलब टीचर से, मैंने एक टीचर से बात की है, अगर वो टीचर मान जाते हैं तो आपको साइंस के लेक्चर भी हो सकता है मैं प्रोवाइड करवा सकूं, वो भी मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाएंगे, बाकी देख लेंगे क्या उसका सिस्टम रहेगा। अभी मैंने एक टीचर से बात की है, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी ध्यान देना, px के प्लेस पे px की वैल्यू पुट कर दो। अब क्या है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल gx क्या है, gx मेरे को फाइंड करना है, ओके, इनटू qx क्या है, x माइनस 2 है, ओके, एंड प्लस rx क्या है, ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 4, यही है। अब आपको पता है कि आपको gx फाइंड करना है, तो आपको gx को अकेला करना है, सिंगल करना है, एंड रिमेनिंग टर्म्स पुट दिस साइड। तो मतलब ये टर्म देखो इधर क्या है, प्लस के, एक बार इसको और एडजस्ट करके लिख देता हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2। इसको जब सॉल्व करूंगा तो माइनस 2x और प्लस का 4 ही रहेगा, क्योंकि साइन से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड आपको पता है ये टर्म अगर इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो आपको पता है अच्छी तरह से। तो क्या करना है, ध्यान देना, आपने क्या करना है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एंड ये माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, एंड ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल्स टू बचेगा gx इंटू एक्स माइनस 2। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, x की पावर 3 एज इट इज, x की पावर 2 भी एज इट इज, एंड x ये रहा, 2x ये रहा, तो मिलके कितने हो गए, 3x। ओके, एंड 2 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो माइनस के कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इक्वल्स टू बचा गया gx इंटू एक्स माइनस 2। ये वाली जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई में, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, gx इक्वल्स टू x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एंड डिवाइड किससे करना है इसको, डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2 से। ओके, तो इतना नोट डाउन करो आप, फिर इसको डिवाइड करते हैं, इस साइड कर दूंगा मैं डिवाइड, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। करो डिवाइड, या चलो यही कर देता हूँ तो। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका आपने इसमें डिवाइड करना है, तो उससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, gx आ जाएगी। तो जब आप देखो डिवाइड करने वाला जो पॉलिनोमियल है वो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके, एंड डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 3 डिवाइड बाय x, कैंसिल x का पावर 2, तो क्या आएगा, x की पावर 2 वो भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। सेकंड से करूंगा माइनस 2x स्क्वायर
दिस साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 1x स्क्वायर पता लगेगा माइनस का 3 है प्लस का 2 है एंड ऊपर से क्या नोट करेंगे 3x एंड माइनस 2, तो क्या आएगा मेरे पास फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा उसको डिवाइड करते हैं माइनस 1x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय x, कैंसिल x बचेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1x या ओनली फॉर x भी लिख सकते हो, तो माइनस 1x स्क्वायर एंड इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x, ओके पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज कैंसल एंड दिस इज 1x पॉजिटिव बचेगा क्योंकि प्लस के 3 में से 2 कम हो जाएंगे तो 1 ही बचेगा एंड इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो x से डिवाइड बाय x कैंसल प्लस 1 एंड इससे करेंगे सेम एज 1x minus 2 and positive change cancel your remainder is 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो ये आपके पास आंसर आ रहा है देखो इसमें इसका डिवाइड करने पे ये आंसर आया, मींस इधर वाला इरेज कर देता हूं, मींस अपने पास gx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, क्या अपने पास आंसर आ गया gx का x का पावर 2 minus 1x plus 1 is the value of gx। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स एंड जितना ज्यादा हो सके 10th वाले बच्चों तक मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा देखो आपके गांव में शहर में जो भी बच्चा है इस वीडियो को देख रहा है, मतलब जो बच्चा मतलब 10th के बच्चे कितने भी मतलब बच्चे कम नहीं है 10th के बहुत बच्चे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां आपको मतलब आप शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके।